कई बार दाम्पत्य जिंदगी में मंगल खराब होगा तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, जिसको दाम्पत्य विवाह जीवन कहते हैं। अगर कुंडली में मंगल अशुभ है, नीच का हो या किसी पाप ग्रह के साथ हो, तो व्यक्ति मंगल दोष, पुण्य दोष, दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जय माता दी, ओम काली। मैं अनिल महाराज, अनिल शास्त्री जी, फिर आपके इस वीडियो के माध्यम से हाजिर हूं। आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि ग्रह दोष मंगल और राहु के बारे में, जो बहुत ही अच्छे ग्रह भी माने जाते हैं और बुरे भी ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में देखो 12 भाव होते हैं, जिसमें तन, धन, भ्राता, माता, विद्या, शत्रु, पत्नी, मृत्यु, धर्म, कर्म, इनकम, खर्च, ये 12 घर की हमारी जन्म कुंडली होती है, जिससे इंसान की लाइफ के बारे में, पूरे जीवन के बारे में उसकी प्रोडक्शन करी जाती है कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसे रहता है, हमारा विवाह कैसे होगा, किससे होगा, हमारा कर्म क्षेत्र पद कैसे होगा, नौकरी, सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट क्षेत्र कैसे बनेगा, प्राइवेट व्यवसाय या बिजनेस मैनेजमेंट कैसे हमारा रहेगा। ये सारी चीजों का प्रश्न जो है, सवाल मेरे पास कई ऐसे डीएम आते हैं, कई ऐसे लोगों के कॉल्स आते हैं कि गुरुजी क्या वास्तविक ही इस साल मंगल का है, क्या कोई हमारी कुंडली में कोई खतरा तो नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज इस मंगल के बारे में कि मंगल और राहु जो है क्या है। ठीक है जी, तो इसके बारे में हम जानते हैं और जानने के बाद में उसको हम पहचानते हैं कि किस प्रकार के, जैसे मंगल जो है मैं आपको बताने चाहता हूं। देखो टाइम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस, इससे हमारी घड़ी जन्म के समय में, देखो माता के 5 पुत्र होते हैं, भाग्य सबका अलग अलग होता है, सबकी करणी भरणी, पूर्व काल संबंधन सबका अलग अलग होता है, उन्हीं के अनुसार हमें फल मिलता है, जिसको हम कहते हैं भाग्य। लेकिन दोस्तों भाग्य भी लंगड़ा होता है, भाग्य लंगड़ा होता है, क्योंकि जब तक कर्म की कसौटी नहीं जुड़ेगी तो भाग्य क्या करेगा। आप कोई कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य क्या करेगा। तो कर्म की कसौटी से उसको जोड़ना पड़ता है, जब भाग्य पूर्ण रूप से बनता है। जैसे मंगल की बात करते हैं, मंगल क्या है, राहु क्या है। भयानक दृष्टि का अगर योग बन जाए, जैसे आज 5 दिन पहले अहमदाबाद से फ्लाइट क्रैश हुआ, सिंह राशि के अंदर, सिंह राशि पे मंगल प्रवेश हो चुका है और कुंभ राशि में राहु प्रवेश हो चुका है, क्योंकि मंगल 7वें घर की दृष्टि से राहु को देख रहा है, राहु 7वें दृष्टि मंगल को देख रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब अग्नि और वायु का संपर्क हो जाता है तो निश्चित ही पतन होता है। इसको कहते हैं मंगल और राहु की युति। चलो आज हम जानते हैं मंगल के, क्योंकि मंगल शास्त्र, मंगल ग्रह की ऊर्जा एक साफ भूमि, देखो रक्त, युद्ध, क्रोध, विवाह का कारक माना जाता है। कई बार दाम्पत्य जिंदगी में मंगल खराब होगा तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, जिसको दाम्पत्य विवाह जीवन कहते हैं। अगर कुंडली में मंगल अशुभ है, नीच का हो या किसी पाप ग्रह के साथ हो, तो व्यक्ति मंगल दोष, पुण्य दोष, दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि मंगल राहु का क्या होता है, अग्नि वायु का दृष्टिकोण क्या होता है, यही तो कुंडली में देखी जाती है। यही तो हमें पता नहीं चलता कि किसको क्या ग्रह देख रहा है, किसकी क्या दृष्टि होती है, हमें पता नहीं चलता। कुछ लोग तो विश्वास नहीं करते कि ये अंधविश्वास है। अरे ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल शक्ति है। ज्योतिष शास्त्र परिणाम सार सत्य है, वेदों का नित्य है, कोई चमत्कार नहीं होती है। लोग इसे क्या है कि किस रूप में देखते हैं, यह आपकी दृष्टि है। नेत्र भगवान ने 2 दिए, चाहे वो बहन हो, बहन भाई, बहन पति पत्नी, भाई संबंध, सगे संबंधी, सबकी दृष्टि अलग अलग कोण से देखा जाता है, नजर एक। तो इसलिए आज मैं आपको जो बता रहा हूं, इस चीज का मंगल का उपाय क्या है। देखो वैवाहिक जीवन में कलेश होना, तलाक की स्थिति आ जाए, कई लोग वशीकरण के चक्कर में घूमते हैं कि शायद क्या पता वशीकरण से ठीक हो जाए। बार बार हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि सिर्फ वशीकरण कामयाब क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप दृष्टिकोण से देखते उसको। अंदाज कोई चीज निशाने, यानी कि हिलती हुई चीज में कभी निशाना लगा नहीं, उसको स्थिर करोगे तो निशाना लग जाएगा। मेरा कहने का था, देखो अत्यंत क्रोध होने लग जाती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति हो जाती है, रक्त यानी कि सिर से जुड़ी बीमारियां मंगल से हो, भूमि या संपत्ति का विवाद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात,
भाइयों में झगड़े, अलगाव, यानी कि भाई भाइयों का मर्डर कर देता है, खून कर देता है, इसके लिए सिर्फ कुछ चंद पैसों और संपत्तियों के लिए। क्या आप नहीं देख रहे संसार में? क्या आपको बताने की जरूरत है इस बारे में? ये बताइए। देखो, हम बात करेंगे इस विषय में कि अगर कुंडली में ऐसा कोई फॉल्ट है, ऐसी कोई आपकी लाइफ में अगर दृष्टि है, या सिद्ध करना चाहते हो कोई भी विधि से, कोई भी सामग्री से, कोई भी पूजा पाठ से, तो ऐसे छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जाता हूँ कि तांबे की प्लेट और भोजपत्र, तांबे की प्लेट या भोजपत्र का टुकड़ा आप लीजिए, 100, 50 या 10-20 रुपए का टुकड़ा आएगा, चौरस। उससे लाल चंदन से आप संपर्क करिए। हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिए हम आपको यंत्र बताएंगे कि घर बैठे कैसे समाधान करेगा, कैसे उस चीज को लिखा जाता है। वीडियो के माध्यम से यंत्र को कभी नहीं बताया जाता, ये चीजें गुप्त रहस्य में होती है, ऐसे नहीं बताया जाता। उसकी अनार की कलम होती है, आपके पास अनार की कलम नहीं मिलेगी, तो कलम से लिख करके सिद्ध करके भी हम देते हैं लाल चंदन से। अगर आप हमारे आश्रम से कोई समाधान कराना चाहते हैं, या हमारे दरबार से कुछ चीजें करना चाहते हैं, या किसी से पूछना चाहते हैं, तो हम आपको सही गाड़ी से बताएं। इसमें कई बीज मंत्र होते हैं। ओम क्राम क्रीम करो शं सोम भौ भौमाय विषय मंत्र होता है। ओम क्राम क्रीम क्रोम श भौमाय नमः, यह भी मंत्र होता है। तो केसर और गंगा जल लेकर के आप थाली में बैठ करके इस चीज की पूजा कर सकते हैं। तो हम आज बार बार कहते हैं कि कोई भी ग्रह हो, कोई भी, जैसे ग्रह 7 माने जाते हैं, आपकी दृष्टि से 9 ग्रह हैं, आपकी दृष्टि से 4 दिशा है, लेकिन हमारी दृष्टि से 10 दिशा होती है, और आपको पता ही नहीं है 10 दिशा कौन सी होती है। तो वो चीज क्या है कि आज चलो कोई ऐसे लॉजिक होते हैं जो इंसान को नहीं समझ आते ग्रह दृष्टि के बारे में। तो ऐसा ही कोई प्रश्न आपकी लाइफ में ग्रह संबंधित हो, या कोई विवाह में प्रॉब्लम हो, कोई दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम हो, या कोई कैरियर से रिलेटिव प्रॉब्लम हो, या कोई बिजनेस से रिलेटिव प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में कोई वीजा या एजुकेशन, या आप अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं, या कहीं लाइफ में ऊंचाइयों में जाना चाहते हैं, कहीं दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये कुंडली के द्वारा ग्रह दृष्टि से देखा जाता है। तो नमस्कार, ओम काली, मैं अनिल महाराज। अगर ऐसा सवाल है तो आप मेरे नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए, कॉन्टेक्ट करें, आपको सही मार्ग और सही समाधान मिलेगा। हर हर महादेव, ओम काली।